जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, निषेध कर्मों की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ करने योग्य कर्म बताए हैं और कुछ निषेध कर्म बताए हैं जिनको नहीं करना चाहिए। करने योग्य कर्म के बारे में हम पूर्व में व्याख्यान दे चुके हैं। निषेध कर्मों के बारे में भी हमने कुछ विस्तार से चर्चा की है। उसी श्रृंखला में आज हम परदोष दृष्टि के बारे में बात करेंगे। यह भी निषेध कर्म की ही श्रेणी में आती है। हम भूल कर भी किसी के दोषों की तरफ दृष्टिपात न करें। हमेशा उसके गुणों की तरफ देखें। दूसरे के दोष देखने से हमारे पुण्य कर्मों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, हमारे गुणों का लोप होना शुरू प्रारंभ हो जाता है। गुणों को देखने से शुभ कार्यों की तरफ हम प्रेरित होते हैं और दोषों को देखने से अशुभ कार्यों की तरफ हम प्रेरित होते हैं। दोष देखने को मिथ्या दृष्टि और गुणों को देखने से शुभ दृष्टि निर्मित होती है। यदि हमें दोष ही देखने हैं तो अपने दोष देखें। हमारे अंदर भी तो दोष हैं। हम अपने दोषों की तरफ दृष्टि डालें और उनका छेदन करते रहें। छेदन करने का अभिप्राय कि उनकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा हम संकल्प धारण करते रहें। इससे हमारे जो दोष हैं वो न्यून होते चले जाएंगे। हमेशा हम सकारात्मक दृष्टि से देखें। जो भी हमारे सामने व्यक्ति वस्तु आ रही है उसमें गुणों का भी तो होता है समन्वय। तो हम उनके गुणों की तरफ ध्यान दें, उनके दोषों की तरफ नहीं। अपने दोष देखने से दुर्गुणों को त्यागने की वृत्ति बनती है। अगर हम अपने दोष देखते रहें, उनके बारे में चिंतन करते रहें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता जाएगा। हम दोष दृष्टि से बचते जाएंगे। दोष दृष्टि कितनी घातक होती है इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं। महाभारत काल का भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के एक भाई थे जिनको शिशुपाल के नाम से जिनको जाना जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण में हमेशा दोष दृष्टि रखते। उनके जो जो भी अच्छे कार्य होते उन सब में उनको दोष दिखाई देता। गोपियों के संग महाराज किया, इसमें उनको दोष दिखाई देने लगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने कामदेव को हराया। उन्होंने 7 साल की अवस्था में श्री गिरिराज जी को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, ये नहीं देख पाए वो। उन्होंने कृष्ण को माखन चोर तो कहा, लेकिन गोपियों के प्रेम के बुलावे पर जाना और उनको रसास्वादन प्रदान करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उनके मन को प्रसन्न करना, ये जो श्री कृष्ण का पुनीत कर्म था उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। जब महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी, शिशुपाल वहां पहुंच गए और स्वभाव के अनुसार कृष्ण के दोषों का वर्णन करने लगे, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को दिए हुए वचनों के अनुसार उनको सहन करते रहे।
उनको सचेत भी किया कि शिशुपाल, मैंने तुम्हारे 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है, आप ध्यान से रखना। शिशुपाल अहंकार के कारण, अपने मद के कारण निरंतर भगवान श्री कृष्ण को गालियां देता रहा और परिणामतः एक निश्चित गणना के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने उसको परमधाम पहुंचा दिया। यदि हम भौतिक युग की भी बात करें तो आज हमारे कुछ ऐसे राजनेता हैं जो हमारे उद्योगपतियों में दोष दृष्टि रखते हैं। वो हमारे उद्योगपतियों की भूर भूर निंदा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इन्होंने लाखों युवाओं को रोजगार दे रखा है। अगर वो अपने उद्योग स्थापित नहीं करते, अपने उद्योग नहीं लगाते, तो सोचिए किस प्रकार हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ती। हमारी जो भौतिक उन्नति हो रही है इन्हीं उद्योगों के कारण हो रही है, इन्हीं उद्योगपतियों के कारण हो रही है। तो हम अपनी दृष्टि को गुणों के प्रति आकर्षित करें। यदि हम बार बार दूसरों के दोषों को देखते रहेंगे तो हम अपयश के भागी बनेंगे, हमारी कीर्ति क्षय होती जाएगी, हमारे पुण्य कर्मों का लोप होता जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके, जितना संभव हो, पर दोष दृष्टि से बचाया जाए, इसी में हम सबका कल्याण है। जय श्री कृष्ण।